हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल आज पहुंचा एक बुद्धिज्म मैरिज में। भगवान दास बौद्ध जी चांदनी चौक जिला प्रभारी और हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी से सुदेश आर्य जी मौजूद हैं। बाकी परिचय साहब से लेते हैं। सर प्लीज़, आज आप बुद्धिज्म मैरिज में पहुंचे, क्या संदेश देंगे? पहले तो आपके चैनल को हम लोग नमो बुद्धाय जय भीम कहते हैं। और दूसरा कहा कि बुद्धिज्म एक विचारधारा है, सोच है। इस देश में, दुनिया में अगर सबसे मानवतावादी अगर कोई सोच है वो बुद्धिज्म है। और तथागत भगवान बुद्ध ने मानवता के कल्याण के लिए और ख़ासकर मानव को, क्योंकि देश तो जातियों का देश है, पर भारत में जन्म लेने के बाद दुनिया में जिन दुनिया में बुद्ध ने अपना प्रसार किया, आज वो दुनिया में मानक हैं। और दुनिया में जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो ज़्यादातर बुद्धिज्म, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, चाहे साउथ कोरिया हो, तमाम देश हैं। दुर्भाग्य है भारत का कि आज तक हमारे लोग बुद्धिज्म समझ नहीं पाए। जिस दिन बुद्धिज्म समझ जाते तो ईमानदारी से बता रहा हूँ, पूरे देश में मानवता का सार होता और ये देश समतामूलक समाज के तौर पर तैयार होता जी। तो आज जो शादी हो रही है ये हमारे जीन्स हैं, जो हमारे समाज के नौजवान, जो हमारे समाज के बड़े बूढ़े अपनी पुरानी पद्धति में वापस आ रहे बुद्धिज्म में। और निसंदेह ही ये रास्ता आपको मार्गदाता का रास्ता है। ये संसार में वो रास्ता है जिसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले समय में अपने आने वाली पीढ़ी को हम एक ऐसा मानवतावादी पथ देके जा रहे हैं कि जिसमें वो अपना कल्याण कर सकता है जी। तो आज जो शादी कर रहे हैं, जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं बुद्ध रीति रिवाज से, तो मुझे लगता है जितने भी रीति रिवाज हमने अभी तक पद्धतियाँ देखी हैं उसमें सबसे सरल और इसमें सबसे कम खर्चीली अगर कोई रीति है तो बुद्धिज्म वाली है। बिना झंझट की, कोई ज़्यादा आपको तीन तूफान नहीं करना, सिंपल वे में आओ और अपना भगवान बुद्ध का आचरण करते हुए, उनकी बातों को ग्रहण करते हुए समाज को संदेश दो और एक दूसरे परिवार के साथ समाहित हो जाओ। ये बहुत साधारण सा उन्होंने एक उपदेश दिया कि मानव एक समान। इस समानता का सार देते हुए मुझे लगता है इन्होंने जो बुद्धिज्म की तरफ से जो शादी का व्यवहार रखा है, ये निसंदेह समाज में एक संदेश देने वाला है कि भाई हम जिन जड़ों से में हमें ठूस रखा था, हम दोबारा से अपनी जड़ों में आ रहे हैं। और भगवान बुद्ध ने भी कहा यही मार्ग सबसे सरल है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी वही मार्ग अपनाया, मानवर साहब काशीराम साहब ने वही मार्ग अपनाया, आदरणीय बहन जी उन्हीं पथों पे चलने बुद्ध के। तो हमें लोगों को भी उन्हीं पथ पे चलना चाहिए जिससे हमारा आने वाली पीढ़ी का उद्धार हो पाए। बुद्ध ही शांति का संदेश देते हैं, अहिंसावादी हैं। और बुद्धिज्म भारत से ही विदेशों में गया था, आज पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन भारत में हमें अपने पूरे घर में पुनः वापसी करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। नहीं, इसमें कोई दोहराय नहीं। देखो, हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हमारे लोग भूल गए थे या तमाम जो मनवादी ताकतें थी उनके प्रपंच में आ गए थे। जो हजारों जातियों में हम लोगों को बांट रखा था, उस भुलावे में, धोखे में आ गए थे। और इसमें कोई दोहराय नहीं। जिस दिन हम लोग बुद्धिज्म तरफ आते हैं तो हम में अहिंसावादी सोच आती है, प्रेम भावना, एक दूसरे से लगाव, भाईचारे वाली सोच आती है। तो बुद्धिज्म का मार्ग जो है वो सबसे सरल और सबसे उत्तम है मेरे लिए और आप समाज के लिए भी। आपकी पोस्ट बता दीजिए सर, बीएसपी में दिल्ली। तो यहाँ तो हम लोग ऐसे शादी समारोह में हम लोग आए हैं और वैसे तो हम लोग समाज के भाईचारे के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं आदरणीय बहन जी के। और ऐसी जिम्मेदारी तौर पर बहन जी ने मुझे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर बनाया दिल्ली प्रदेश में। तो जो जिम्मेदारी दी है उसको हम लोग निभाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर।